ऑलराइट, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इवेंट्स दैट इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स वन पेरेंट। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से वेरिएशन माने एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से ज्यादा कब वेरी करेगा? जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे या एक ही पेरेंट से प्रोजेनी आएगी? दो पेरेंट। एक बात तो वेरिएशन साफ साफ पता चल रही है कि तुम्हारे जो ट्रेड्स हैं वो मदर से भी आएंगे, वो फादर से भी आएंगे, तो तुम अलग अलग हो गए, राइट? तो हर एक बच्चा अलग होगा क्योंकि थोड़े मदर से कहीं से आ जाएंगे, थोड़े फादर से आ जाएंगे। तो दो पेरेंट होने से एक फायदा तो ये होता है कि दोनों पेरेंट्स के जीन्स आते हैं। अगर एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता तो उसमें एक ही पेरेंट के जीन्स आते तो क्या वेरिएशन ज्यादा आता है या कम आता? कम आता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज लेस वेरिएशन, देयर इज लेस वेरिएशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज मोर वेरिएशन। अब तुमने ये तो पूछा कि वेरिएशन क्या होता है? वेरी गुड। एग्जैक्ट डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो वेरिएशन इज डिग्री टू विच एन ऑफस्प्रिंग डिफर, एन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम देमसेल्फ। लिखो और याद करो, डिग्री टू विच an offspring differ from its parents, offspring differ from its parents and each other, from its parent and each other is called variation. वेरिएशन होता है जब एक ऑफस्प्रिंग दूसरे ऑफस्प्रिंग से थोड़ा अलग होता है और पेरेंट से भी थोड़ा अलग होता है। तो कितना अलग होता है वो डिग्री नापना वेरिएशन है, ठीक है? तो डिग्री टू विच एन ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम इटसेल्फ एंड टू पेरेंट इज वेरिएशन। ये वाली बात सबको समझ आई? यस और नो? अच्छा, अगर हम बात करें ये क्वेश्चन उसमें भी था रिप्रोडक्शन में कि व्हाई आर वेरिएशंस इंपॉर्टेंट, है ना? वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज ये हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे, ये सारे के सारे एक जैसे, ये सारे सेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए। किससे आए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होती है या कम? कम। तो ये सारे एक जैसे दिखते हैं। सपोज अचानक से एक वायरस आ जाता है जो इनकी दुनिया को तबाह करने लग रहा है, कोविड की तरह, है ना? तो अब कोविड से अगर एक मर रहे तो दूसरा भी मर जाएगा क्योंकि सारे के सारे सिमिलर है, तो तीसरा भी मर जाएगा, चौथा भी मर जाएगा, राइट? पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये फायदा होता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो वेरिएशन ज्यादा होते, तो एक इंसान ऐसा होगा जिसकी इम्यूनिटी कोविड को क्या कर देगी? बीट। क्या कर देगी? बीट कर देगी। और इसके जो बच्चे बनेंगे, क्योंकि बाकी के तो बच्चे हो नहीं पाए, तो इसके जो बच्चे होंगे, इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, दे विल बी एबल टू सर्वाइव बेटर, राइट? तो हम कह सकते हैं कि वेरिएशन हेल्प्स टू सर्वाइव, स्पीशीज को सर्वाइव करने के काम आता है, ठीक है? हेलो, अच्छा, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इज इंटरेस्टिंग एंड शैल बी कंसिडर्ड इन एवोल्यूशन। ऑल्दो एवोल्यूशन इस साल तो डिलीटेड है, पर एक चीज याद रखेंगे ये लाइन कि जब बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं और वो ऐड होते जाते हैं तो वो एवोल्यूशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास आज पूंछ नहीं है। क्यों नहीं है पूंछ? हमारे एंसेस्टर्स में तो थी, ठीक है? क्योंकि वेरिएशन से हमें पता चला कि पूंछ की जरूरत नहीं है, हमें पेड़ों पे लटकना तो है नहीं, ठीक है? तो बंदरों को पेड़ों पे लटकने के लिए क्या चाहिए होती थी? पूंछ। पर वेरिएशन से वो पूंछ गई, जाती गई और आज हमारे पास नहीं है। तो वेरिएशंस के एक्यूमुलेशन से एवोल्यूशन होता है। वेरिएशन के एक्यूमुलेशन से क्या होता है? एक्यूमुलेशन से एवोल्यूशन होता है। ये बात याद रख पाएंगे, ठीक है? तुम्हें तीन चीजें अब मैंने बताया। फर्स्ट, वेरिएशंस किसमें ज्यादा है? हाँ, 20 मिनट लेट, इधर आओ,
डांटते नहीं ना। अच्छा, तो हम जान रहे थे कि दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। वेरिएशन किसमें ज्यादा आती है सिमरन? सेक्सुअल में। क्यों चाहत? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, पहली चीज क्या, उनमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो वेरिएशन ज्यादा आएगी। दूसरी बात, अच्छा वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है अर्पित? वेरिएशन से एवोल्यूशन होता है, सही बात। दूसरा क्या है मंजीत एडवांटेज? अडैप्टिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे कोई चेंजिंग एनवायरनमेंट आ गया, कोविड आ गया, तो हम वो सारे के सारे मर जाएंगे या फिर कोई बच जाएगा जो वेरिएशन से बचेगा, जो आगे लेके जाएगा जनरेशन को। ऐसा कुछ कोविड ने तो इतना नहीं हार्म किया, पर हाँ मतलब पर वेरिएशन की वजह से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर एबल टू सर्वाइव बेटर। वेरिएशन की डेफिनेशन लिख ली सहजन खुशी का। अच्छा मिटा दूं। नेक्स्ट, what is variation? Degree to which an offspring differ from parents and to another is called variation. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की। वेरिएशन एक्यूमुलेट कैसे होता है? देखो, ये पहले एक ऑरेंज सा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर वेरिएशन आया। एक इसका सर जो है वो लाइट ब्लू हो गया, इसका पैर जो है डार्क ब्लू हो गया। फिर आगे आने वाली जनरेशन सब में वो लाइट ब्लू डार्क ब्लू गया और उसके साथ कुछ नई वेरिएशन आई। तो ऐसे वेरिएशन जो पहली जनरेशन में आई थी वो दूसरी जनरेशन में ऐड हुई, है ना, क्योंकि ये एक वेरिएशन इस जनरेशन में आई थी, ये प्लस यहाँ पे देखो इसका हाथ थोड़ा अजीब हो गया, इसका हाथ ग्रीन हो गया, तो ये वाली ऐड हो गई। तो एक्यूमुलेशन जो पुरानी थी वो आगे वाली जनरेशन में क्या होती है? ऐड होती है। और ऐसे अगर ऐड होती जाए तो नीचे आने वाले इसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं और इसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े टाइम बाद ये पॉइंट इज दिस कि हम और बंदर, हम बंदरों से नहीं आए हैं, पर जो बंदर है और जो हम हैं, ये बंदर और ये हम, तो हम ये नहीं कह सकते हम बंदर से आए हैं। ठीक है, बंदर और हम कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। किससे आए हैं? जो बंदर की तरह होगा, एप लाइक। समझ में आई बात? तो ये नहीं कह सकते कि बंदर एक दिन इंसान बन जाएगा, बंदर कभी इंसान नहीं बनेगा और इंसान तो बंदर बन जाता है। पर पॉइंट इज दिस कि बंदर कभी इंसान नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वेरिएशंस ऐड हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हुए हैं और हमारे अंदर कुछ वेरिएशन ऐसे ऐड हुए हैं जो अलग तरीके से हुए हैं। पर हमारे दोनों के एंसेस्टर क्या थे? सेम थे हमारे एंसेस्टर। हाँ, बंदर हमारे भाई हुए पर वो हमारे पेरेंट्स नहीं हुए, राइट? तो पॉइंट इज दिस कि एंसेस्टर्स कॉमन थे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे एक्यूमुलेशन ऐड होती जा रही है, ऐसे इसमें भी ऐड हो रही है। ये दो फैमिलीज में एक्यूमुलेशन ऐड हो रही है और जब हम काफी सालों बाद देखेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म इससे काफी अलग हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डिफरेंसेस ऐड होते जाएंगे एंड ये छोटे छोटे डिफरेंस, सटल माने छोटा, सटल माने छोटा, सटल की स्पेलिंग SUBTLE। ठीक है, सटल डिफरेंसेस धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं, बड़े डिफरेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक एग्जांपल और दे रखा है। ठीक है, बैक्टीरिया का है ना। If one bacterium divides and then resulting two bacteria divide again, the four bacteria generated would be very similar. There would be minor differences between them due to small inaccuracies in the DNA copying. अच्छा, asexual reproduction में वेरिएशन आती है या नहीं आती है? आती है पर कम आती है। और सेक्सुअल में? तो asexual में वेरिएशन आती कैसे? What is the cause for वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है सहजो कुशिका? जिसमें चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में। अब मुझे बताओ हर्ष, कैसे आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म में जब चेंजेस आ जाते हैं। किया? देखो, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का एग्जांपल है बैक्टीरिया। क्या एग्जांपल है?
जब बैक्टीरिया एक था फिर बैक्टीरिया क्या बनता है, दो बैक्टीरिया क्या बनते हैं, 4 एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे चलते जाए तो हर एक के अंदर एक चीज होती है जिसे बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए सबको चाहिए होता है, डीएनए सबके पास होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास। तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए की पहले कॉपीज बनती है। डीएनए की क्या बनती है, कॉपीज। और ये डीएनए की कॉपीज को डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए कॉपीज बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए। पहले डीएनए बनेगा तभी तो सेल बनेंगे, समझ आ रही है बात। तो अब जब ये डीएनए बनता है तो किसी किसी केसेस में ये जो डीएनए है बनने में गलतियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, गलतियां। तो एक के अंदर ये ग्रीन हो गया डीएनए, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, और दूसरे में चलो सेम है। तो इसके अंदर ये क्या आ गया, डीएनए में एरर आ गई। डीएनए में क्या आ गई, एरर। और ये एरर उसकी जिंदगी में चलेगी साथ, और उसकी वजह से हो सकता है उसका कोई ना कोई फीचर खराब हो या कुछ बढ़िया हो जाए उसके साथ। ठीक है, लोग फिजिकल चैलेंज होते हैं उसी की वजह से होते हैं। हाँ, डीएनए कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि बाय बर्थ अगर कोई है, जैसे डाउन सिंड्रोम और ऐसे बीमारियां होती हैं जो कि बाय बर्थ है, वो इसके अंदर एरर की वजह से होती हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हाँ, वो जो बाय बर्थ थोड़े वीक होते हैं या जो बाय बर्थ ऐसा कुछ होता है, तो वो चीज़ें जीन्स की वजह से हो सकती है, कॉन्जेनाइटल डिजीज इन्हें बोलते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आता है पुण्य, वो आता है ड्यू टू एरर या इनएक्यूरेसी इन द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। ये लाइन बोलो, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द डीएनए कॉपिंग। तो what is the source, क्वेश्चन लिखो पहला, what is the source of variation, what is the source of variation in asexual reproduction, what is the source of reproduction in asexual reproduction, और उसका आंसर लिखो, it is due to the small inaccuracy। तो इसका एग्जांपल ये है पूरा, what is the source of variations in asexual reproduction, in the progeny of asexual reproduction बोल सकते, in the progeny of asexual reproduction, what is the source of variation in progeny of asexual reproduction। इधर बैठे और छोड़ने है। What is the source of variation in the progeny of asexual reproduction? तो इसके आंसर में लिखेंगे variation occurs due to small inaccuracy in the DNA copying। नहीं, इसके आगे तुम एक्सपैंड ऐसे करोगे अगर आएगा तो बैक्टीरिया के, पर अभी आंसर इतना लिख लो। एग्जांपल से एक्सप्लेन करोगे बैक्टीरिया के जो ऊपर लिखा है, और मेन लाइन जो आनी चाहिए दैट इज स्मॉल इनएक्यूरेसी इन द डीएनए कॉपिंग। ठीक है, एग्जांपल लिखना है, एग्जाम्पल तुम घर पे लिखोगे और उसके लिए स्पेस छोड़ दो। ठीक है, एग्जाम्पल तुमने समझ आ गया कहाँ पे मिलेगा, आंसर लिख लोगे ना घर से और याद भी कर लोगे। मिटा दो, म्यूटेशन यही होता है, एरर इन द डीएनए कॉपिंग इज म्यूटेशन। तो ये भी लिख सकते हो इसको ब्रैकेट में, दिस इज आल्सो कॉल्ड म्यूटेशन। तो सर वेरिएशन अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन इन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलराइट। अच्छा, बैक्टीरिया को ऐसा क्या मिल जाएगा वेरिएशन में जो उसके पूर्वज बैक्टीरिया में नहीं था? ठीक है, मतलब बैक्टीरिया थे और उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनकी कॉपीज बन रही हैं। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया में कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस हो सकता है उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए हार्मफुल हो, है ना। तो एक बेनिफिशियल का एग्जांपल दे रखा है, बैक्टीरियाज दैट कैन विथस्टैंड हीट, अच्छा, in a better heat way, selection of variants is basis of the evolutionary processes। तो एक बात ये समझो
ये बैक्टीरिया की प्रोजेनी है जो एक बैक्टीरिया से आई है, ठीक है। इनमें से एक बैक्टीरिया के ऊपर कुछ नई कोटिंग आ गई, नई कोटिंग है, ठीक है। अब हीट वेव आई, हीट वेव माने जो धूप में चलते लगती है हीट वेव, लू बोलते हैं जिसे, है ना। तो वो हीट वेव आई और वो बैक्टीरिया को मार गिराया और उनमें से एक बैक्टीरिया जो है वो बच गया, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन था। इसमें क्या था? तो वेरिएशन कभी कभी यूजफुल हो सकती है। तो जैसे अब इसके जो प्रोजेनी बनेगी, इसने सीख लिया था, इसने अपने डीएनए में सीख लिया था कि वो कॉपी कैसे बनानी है, या फिर इसने ये सीख लिया था कि उसके ऊपर कोटिंग कैसे लानी है, क्योंकि उसके डीएनए में वो लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसकी जो भी प्रोजेनी बनेगी वो सारे के सारे उस कोटिंग वाली बनेगी। समझ में आ रही है? तो अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया में यहाँ पे क्या एडवांटेज मिला, हम ये देख रहे हैं कि बैक्टीरिया को एक कोटिंग मिल गई नई, और यहाँ पे नेचर ने कुछ किया क्या? एनवायरनमेंट ने कुछ किया? एनवायरनमेंट ने हीट लाया। एनवायरनमेंट क्या लाया? हीट। और हीट से कितने लोग मारे गए? तीन मारे गए जिनके, तो नेचर ने एक को सिलेक्ट किया। नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? जिसके पास कोटिंग थी। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। और इसी की वजह से एवोल्यूशन होता है कि अब आगे आने वाला वो बैक्टीरिया जो है हमेशा उसके पास एक कोटिंग रहेगी जो उसे हीट वेव से बचाएगी। तो इजंट दिस एवोल्यूशन? क्या एक नया बैक्टीरिया का जन्म नहीं हो गया? यहाँ पे नया टाइप का बैक्टीरिया नहीं बन गया? समझ में आ रही है बात? तो एवोल्यूशन दो चीजों की वजह से होती है। एक, ये लाइन, सिलेक्शन ऑफ द वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। हमें जो एवोल्यूशन नहीं पढ़ना वो मैं मानता हूँ, पर कुछ लाइनें इस टॉपिक में लिखी हुई है एवोल्यूशन की, बस वो हम याद करेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, और उसके अंदर ये वाली लाइन लिखेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे जो मैंने बनाया। लाइन क्या है? सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एवोल्यूशनरी, so selection of variant by the environmental factor is the basis of और बायो में लिखा हो या ना लिखा हो कि डायग्राम बनाना है, तुम्हें डायग्राम बनाना है जहां पे बनता है। जो भी मैं समझा रहा हूँ वो डायग्राम तुम, तो ठीक है। और तुमने ये ऐसे दिखा दिया कि एनवायरमेंटल फैक्टर क्या आया है यहाँ पे? हीट वेव। हीट वेव से दिस ऑर्गेनिज्म डाइज, बट दिस ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड दिस इज एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये फिगर भी बना लोगे? समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ या ना? ये सबनीश, काशी, मुझे क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन आंसर आप बोलो काशी। सर जैसे कि इसमें ऑर्गेनिज्म ने बिना वेरिएशन के वेरिएशन वाला ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस कर दिया? वो डीएनए कॉपिंग की मैकेनिज्म में इनएक्यूरेसी होने से, यानी डीएनए म्यूटेशन से, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे बोलूं कि तुम्हारे पास लेटर्स हैं A B C D, ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे ये 3 स्पेसेस फिल करनी है इन 3 लेटर्स, ठीक है। ये डीएनए के लेटर्स हैं सपोज, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? तुम अलग अलग तरीके से इसको जोड़ सकते हो। तुम लिख सकते हो A T C, लिखा? कुछ बना? नहीं, है ना? अच्छा, तुम ऐसे लिख सकते हो A C T, क्या बना? एक्ट। एक्ट एक वर्ड बना, एक्ट बना। तुम ऐसे लिख सकते थे CAT, यस और नो, कैट। तो जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो डीएनए की कॉपिंग से जो है कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक कॉम्बिनेशन कोई सेंस बनाएगा, पर कभी कभी कॉम्बिनेशन कुछ सेंस बना देते हैं। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना, इस पे सेंस बन गया उसका। जो डीएनए के अंदर चेंजेस आए उस बात का कुछ मतलब बना, और उस मतलब से
एक नया प्रोटीन बना और नए प्रोटीन की वजह से इसके ऊपर कोटिंग आई। मतलब डीएनए म्यूटेशन कुछ इस तरीके से काम करता है कि जैसे तुम्हें 3-4 लेटर्स दे दिया और मैंने 3-4 स्पेसेस दे दिया और मैं मतलब फिल करो, बहुत बार उसमें वर्ड नहीं बनेगा, पर कभी कभी उसमें से कुछ मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन क्लियर है कि ये कैसे हुआ? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने पहले भी लिखवाया था भाई, मेरे YouTube पे वायरल भी हुआ था। तुम तो तुम मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा सही हुआ है, तुम तो हेल्प करते हो। एनीवे, पर पॉइंट इज दिस कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इफ ट्रेट A exists in 10% of the population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen first? 60%. Why? It is the accumulation of traits with form a larger percentage. Yes. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक करेक्टर 10% लोगों में मिलता है और एक करेक्टर 60% में मिलता है, ठीक है ना? और इनमें से बोल रहे हैं कि कौन सा पहले आया होगा, ठीक है? तो पहले कौन सा आया होगा, 10% वाला या 60% वाला? तो व्हाट इज द आंसर? 60%। Why? क्योंकि पूर्णिमा ने अभी बताया कि देखो हमें पता है वेरिएशंस हैव टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट। वेरिएशंस की टेंडेंसी क्या होती है? टू एक्यूमुलेट। ये हमने पीछे एक फिगर से भी देखा था। वेरिएशंस हैव टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट if a gene has, if a character has accumulated in 60% of the population, has accumulated in 60% of population, अगर कोई चीज 60 लोगों में फैल चुकी है, कोई बात, इट्स लाइक कोई वायरल वीडियो, एक वायरल वीडियो जैसे फैलती है ना? तो अगर जो चीज 60% लोगों तक पहुंच गया, 100 में से 60 लोगों तक पहुंच गया है, और एक वायरल वीडियो है जो 100 में से 10 लोगों को मिली है, तो कौन सी वायरल वीडियो पहले आई थी? 60 वाली। सिमिलरली अगर एक कॉम्बिनेशन जीन है जो कि 60% लोगों तक पहुंच चुका है और एक जीन जो 10% तक पहुंचा है, तो कौन सा जीन पहले आया होगा? 60 वाला। 10% वाला अभी नया होगा, तभी वो फैल रहा है, और अभी इतना नहीं फैला है। समझ में आई बात? तो variations have tendency to accumulate if a character has accumulated 60%, accumulated in 60% of population। लिखिए, आप भी करना है, ठीक है? अभी साथ then it is likely to have arisen, then it is likely to have gotten more time, to have gotten more, accumulated in 60% of population, then it is likely to have accumulated, या फिर have gotten more time, and hence has arrived earlier. ठीक है? तो इसकी आंसर लर्न करेंगे साथ साथ, तो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में सेंटेंसेस को याद करते हैं, ठीक है? वेरिएशंस हैव टेंडेंसी टू, पहले लिख लो। क्या हो गया? फोटो की खींची पड़ रही है क्या? इतना टाइम वेस्ट करोगे तुम्हें भी लेक्चर मिलेगा। क्वेश्चन जल्दी करो, लिखो। एक जना लिख ली, दूसरे को दिखा दे। मैं फोटो खींचती हूँ, ये दिखाऊंगी उसको, ऐसे नहीं चलेगा। पेज नंबर बता दो। पेज नंबर क्या है? 143। अच्छा, वेरिएशंस हैव टेंडेंसी टू, बोलना है तेज, ठीक है? वेरिएशन हैज द टेंडेंसी टू, ठीक है? अच्छा, a trait which is present in 60% of population would have gotten more time to accumulate, या फिर would have gotten more time, that means it has arrived earlier। जो 60% में फैल चुका है उसको ज्यादा टाइम मिला होगा,
ये हम मानेंगे तो वो पहले आया, ठीक है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, एक्सेप्शंस पर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है, मिटा दूँ? अच्छा, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशी प्रमोट सर्वाइवल? वो कह रहे हैं वेरिएशन आने से कोई चीज ज्यादा कैसे सर्वाइव कर सकती है, इसका क्या एग्जांपल लिखेंगे? तो बैक्टीरियल वाला भी वही सेम क्वेश्चन, इसी का आंसर है। कौन सा क्वेश्चन? व्हाट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन? व्हाट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, जो ऐसा था ना, बस वैसे ही इसका आंसर है सेम। तो उसमें बस एक दो पॉइंट्स और ऐड करेंगे हम। ये मिटा दूं? अक्षय चलो आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का। क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल। तो इसका आंसर हमने लिखा है, लिखा आपने 4 पॉइंट लिखा। नेक्स्ट के बारे में लिखा था, जिराफ नीच चेंज हो गया था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन का आंसर में रिप्रोडक्शन से लिखना था। ये वाले क्वेश्चन का आंसर किससे लिखना है? तो ले जाएंगे पर रिप्रोडक्शन पे। तो क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, हाउ डज क्रिएशन ऑफ, क्वेश्चन लिखो, हाउ डज क्रिएशन ऑफ how does creation of variation promote survival? चलो इसका आंसर मैं बुक से लिखवा दूँ। तो रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं, दिखाना कहाँ लिखे आंसर। रिप्रोडक्शन से बिल्कुल एनसीईआरटी का आंसर निकाल के मैं लिखवा रहा हूँ और उसको एज इट इज ही याद रखना है, ठीक है, आगे पीछे से नहीं। नेक्स्ट इसका फर्स्ट है वेरिएशन। तो कुछ इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, every organism is best adapted to its niche conditions. Every organism is best adapted. Every organism, तुमने पहले लिखा हुआ है फिर भी लिखोगे सारे, ऑनलाइन वाले स्पेशली, is best adapted to its niche conditions. Best adapted to its niche conditions. If niche were drastically altered, if niche were drastically altered, the population can be wiped out. Population can be wiped out. Sir, my comment? Population can be wiped out. However, if some variation were to be present, however, if some variation, however, if some variations were to be present, were to present in a few individuals, there would be chances of some to survive. Individual, इसका ही कंटिन्यू है. There would be chance of some to survive. सर सेकंड थर्ड पॉइंट में पेमेंट बात कर लिखा हुआ है।
were to present in a few individuals, there would be chance to survive. Hence, इसके एग्जाम्पल भी ऐड करेंगे. Hence, variation enables continuity of a species. Variation enables continuity of the species. With a drastically altered plane. सर वो पंचर लग रहा है, हाँ? पंचर लग रहा है सर. अभी तक वहीं पे फोकस करो पढ़ाई पे, ऐसे तो फेल हो जाएंगे 11-12. Every organism is best adapted to its niche conditions. मैं ये बोल रहा हूँ कि बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया तुम्हारी तरह है, बेस्ट अडेप्टेड टू क्लास 10. ठीक है, जब तक ऑनलाइन था, बेस्ट अडेप्टेड टू ऑनलाइन. व्हाट्सएप का ग्रुप भी रेडी, गूगल एक साइड से रेडी, यस मैम. तो अचानक से कंडीशन ड्रास्टिकली ऑल्टर हो जाती है और तुम्हें बोलते हैं कि अब एग्जाम क्या है, ऑफलाइन. तो फ्यू जो पढ़े होगा जिन्होंने, फ्यू विल सर्वाइव, है ना. तो इसी तरीके से ये बैक्टीरिया को भी ऑनलाइन की आदत थी, नॉर्मल हीट वेव के बिना जिंदा रहता था. पर इनमें से एक बैक्टीरिया जो था वो सच्ची पढ़ता था, बिना गूगल को देखे और बिना व्हाट्सएप ग्रुप से आंसर लिए वो पढ़ता था. ठीक है, स्टेबिलिटी का पता नहीं है. आपने कहा था ना बीटा 1 छोड़ो बस. अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये सारे बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया जानता था कि ऑफलाइन एग्जाम कैसे देना है. ठीक है, तो जो ऑफलाइन एग्जाम आएगा तो ये 3 तो चले जाएंगे, या हीट वेव आया तो ये तीनों तो फेल, एक बच गया, और ये आगे बच्चों को पढ़ाएगा कि भाई कैसे पास होना है ना. तो पॉइंट इज दिस कि वेरिएशंस की वजह से कुछ में जो होता है, अगर कंडीशन ड्रास्टिकली, अच्छा, एवरी ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट अडेप्टेड टू इट्स नीश कंडीशन. एवरी ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट अडेप्टेड टू इट्स नीश कंडीशन. if niche were drastically altered, ठीक है, the whole population can be wiped out. अगर सारे व्हाट्सएप और गूगल से देखते हैं तो सारे फेल, है ना. but however if some variations, however कुछ को सेंस है दुनिया में और वो पढ़ते थे. however if some have the variations जो सरवाइव करने के लिए चाहिए थे, they would survive and enable the continuity of their species. वो कुछ बच्चे जो पास हो जाएंगे उनकी वजह से ही आगे जाएगी क्लास. ठीक है, बाकी सारे पीछे रह जाएंगे. तो पॉइंट इज दिस कि ये ऑर्गेनिज्म से आगे इसकी जनरेशन चलेगी. क्लियर है ये पॉइंट. तो अब ये आंसर याद हो गया. हाउ डज क्रिएशन और वेरिएशन एनेबल द स्पीशीज टू सर्वाइव, यस और नो. ठीक है, तो अगर याद हो गया है तो पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ सर. हाँ, आज वाली वीडियो शेयर कर देना. बिल्कुल सर, ठीक है, आप जो बोलो. अच्छा, तो हम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बोलते हैं. इधर किया, इधर देख के, पीछे देख के नहीं, या सामने ही देख के बोलना है, पढ़ना नहीं है. इधर ध्यान दें. अच्छा, पहले वाले दिमाग में जोर लगाए, थोड़ा दिमाग बढ़ेगा, ऐसे छोटा होता जा रहा है. जोर लगाएंगे, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था थोड़ा सा याद करें. पहली लाइन क्या थी? Variations have tendency to accumulate. ठीक है, if a gene is present, या if a character is present in 60% of the population, it has likely gotten more time. उसको क्या मिला है? ज़्यादा टाइम मिला है फैलने के लिए. So it is likely to have arisen. अब उससे पीछे जाए, दिमाग को और बढ़ाएं, वरना छोटा नहीं करना दिमाग. कॉपी बंद करो. हाँ, अब और पीछे जाओ. वेरिएशन की डेफिनेशन अपने बिना देखे कॉपी पे. ठीक है, हाँ, इट इज द डिग्री टू विच
ये भी अच्छी ट्रिक है तुम्हारी। अच्छा, पता ही नहीं चल पाया कि किसने जवाब दिया। डिग्री टू विच एन ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम its parents and each other is called variation. Degree to which an organism differ from each other and from its parents is अच्छा दो लाइनें मैंने लिखवाई थी, एक लाइन थी एवोल्यूशन की, नहीं दो क्वेश्चन लिखवाए थे। एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन याद करके देखना नहीं है अक्षय, कॉपी में नहीं देखना, मुझे देखना है सबने। किया को छोड़ के, किया अपने अलग तरीके से पढ़ेगी है ना, किया तो दिमाग नहीं बढ़ाना। अच्छा, बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ते, दिमाग यूज करने से बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ खुशिका, नीचे नहीं देखना। अच्छा क्वेश्चन बताओ, कौन सा क्वेश्चन लिखा था? हाउ डज व्हाट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन? इसकी एक लाइन थी, क्या थी? पुण्य देखी लिया, चलो एक जना देखो, चलो देखो क्या क्वेश्चन का, इसकी मेन लाइन क्या थी? Selection of variants by environmental factors forms evolution. Selection of the variation by environmental factors forms the basis of evolution. समझ में आया था? अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और था, What is the source of variation? what is the source of variation? Due to DNA copy. Inaccuracies in the DNA copying mechanism is the source of variation. अब इस क्वेश्चन का आंसर बोलो, दिमाग को पजल करना है, जो अभी हमने लास्ट किया बिना देखे। हाँ दक्ष, हो गया तेरा, नीचे देख लिया ना बस, जो नीचे देखा वो आउट गेम से। हाँ, Every organism is best adapted to its niche condition, नीचे नहीं देखना, best adapted to its niche conditions, ठीक है। अच्छा, if niche were to be, जी आउट हो गई। हाँ, if niche were to be drastically altered, some of them would have variation would survive, and उसके आगे वाली बात तो क्लियर है, ठीक है। अब हमें अभी तक का चैप्टर पूरा दिमाग में याद है, व्हाट इज वेरिएशन याद है। सेकेंड, अच्छा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन? सिलेक्शन ऑफ द वेरिएशन बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। 2 मिनट लो, रिवाइज कर लो ये सारा। व्हाट इज वेरिएशन? डिग्री टू व्हिच एन ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम पेरेंट्स एंड विद वन अनदर। Selection of variants by environmental factors. Alright, heredity शुरू करें अब। अच्छा, जिनको मैंने 5 बजे बोला था और जिनको तो जिया किया तो बोला ही नहीं था, जिया किया, सहज, खुशिका और मैग्नेटिज्म बिल्कुल बेसिक से किसने करना है? बस ये 4 है और आदित्य सर। हाँ, 2 और 2 2 4 2 6 ये 6 बच्चे शाम को 7 बजे आएंगे, आ जाएंगे? 6 बजे मेरी क्लास है, 5 बजे मेरी क्लास है, 7 बजे आज आ जाओ, बस आज की दिन की बात है, ठीक है। मैथ्स की क्लास है 5 बजे, मोटर बाद में होगा और हीट और पावर ग्रुप में होगा। अभी मैं मैग्नेटिज्म करा रहा हूँ और तुम लोग टेस्ट भी दोगे कल परसों में, ठीक है ना? मैं जो बच्चों को मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, वैसे मैग्नेटिज्म का टेस्ट रेडी है। हेरिडिटी, हाँ बिल्कुल, परसों भी दे सकते। अच्छा, हेरिडिटी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, हेरिडिटी बात खत्म करें। अच्छे दक्ष, वरुण, तेरा नाम भूल गया था मैं इसलिए सॉरी। अच्छा, अब मुंह मत खोलना। अच्छा, मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। अच्छा देखो, ये लाइन कितनी अच्छी हो गया है, हमने इतनी वेरिएशन की कहानी गा दी, इतने गुण गा दिए वेरिएशन के, पर अभी भी हम चाहते हैं बेस्ट चीज रिप्रोडक्शन क्या करे, जैसे ऑर्गेनिज्म है वैसे ही बनाए, नहीं तो हाथी का बच्चा डियर बनेगा, अच्छा थोड़ी दिखेगा। तो पॉइंट इज दिस कि वेरिएशन होने चाहिए थोड़े बहुत, ऐसा ना हो कि हाथी का जो बच्चा है उसके 6-7 हाथ हो गए और वो अलग अलग ही, किसी के 4 हाथ हो रहे, किसी के 6, किसी के 10 हाथ हो गए, वेरिएशन आ रहा है।
तो ऐसा नहीं, तो मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज दैट जो जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल हो वो सिमिलर डिजाइन का हो, वेरिएशन हो पर थोड़ी सी हो, ऐसा ना हो कि किसी की एक आंख ही नहीं है, इतना वेरिएशन की प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। तो द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइंस द प्रोसेस बाय व्हिच द ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स आर रिलायबली इनहेरिटेड, ठीक है। या तो आप बिल्कुल चुप हो जाओ, मैं इरिटेट होता हूँ। बोला है, उन्हें पता है। तुझे थोड़ा किसने बोला? तो नहीं बोला, अक्षय ने बोला। अच्छा, इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करते हैं। ये दो इनहेरिटेड ट्रेट्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये कान, ठीक है। कुछ के कान फ्री होते हैं और कुछ के फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। कितनों के फ्यूज्ड है? किसी के फ्यूज है यहाँ पे? सबके फ्री है? तो फ्यूज है किया सारे कान देखेंगे। तो point is this कि there are two types of earlobes, fused and free. This is an example of heredity. कुछ वो inherit कर रहे हैं और कुछ ये inherit कर रहे हैं, दोनों में characters है, difference है, ठीक है। अब however ठीक है, the rules of inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both father and mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by both parental and maternal DNA. Thus, for each trait, there will be two versions of in each child. तो ये किसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बना सकते हैं? अच्छा, ये बात, इसको कहानी सुना देता हूँ, किया चुप हो जाएगी तो सुनाऊंगा, ठीक है। अब ये पॉइंट इज दिस कि अगर किया कुछ चुप हो गई है तो एक मदर और एक फादर, राइट? तो मदर एंड फादर बोथ कंट्रीब्यूट इक्वली टू द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग बनेगा अनगा वो दोनों के इक्वल कंट्रीब्यूशन से बनेगा, मदर के भी फादर के भी। तो कुछ जीन्स, जो कान का लोब है, वो कान की लोब्स का जो ट्रेट है, जो जीन है, जो उसके अंदर कोड है, वो कोड मदर से भी आएगा, वो फादर से भी आएगा। अब हो सकता है तुम मदर वाला लो या फादर वाला लो, डिपेंडिंग अपॉन वो ट्रेट कैसा है, राइट? तो पॉइंट इज दिस कि दोनों, अगर हम बात करें एक चाइल्ड में, उस कान की प्रॉपर्टी के कितने जीन्स होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे? दो, क्योंकि एक मदर से आया होगा और एक फादर से। समझ में आ रही है बात? कि जिया को तो नहीं आई है, बाकी सबको आ गई? अच्छा, सुना दूं। किसमें? जो बच्चा होगा, ठीक है, जो जाइगोट होगा, उसमें मदर और फादर दोनों के होंगे। तो ये बात प्रूफ है कि अगर कोई भी जीन है, सपोज ईयर का एक जीन है ई, तो ईयर के जीन के हमारे पास दो कॉपीज होंगी। ये जीन क्या है? जीन इज फैक्टर कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर, फैक्टर कंट्रोलिंग, अभी ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ट्रेट, ट्रेट माने जो तुम्हारे ट्रेट है, जैसे कि तुम नालायक हो या तुम समझदार हो, तुम लंबे हो या तुम छोटे हो, तुम चालाक हो या तुम भोंदू हो, ये तुम्हारे ट्रेट्स हैं। ये क्या है? ट्रेट। ट्रेट माने कैरेक्टर, कि तुम्हारा क्या कैरेक्टर है, ठीक है, तुम ज्यादा बातूनी हो या कम बातूनी हो, ये ट्रेट्स हैं। इस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी बॉडी में कुछ है, वो है जीन। हो सकता है कि तुम बातूनी हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बातूनी थे, क्योंकि पॉइंट इज दिस कि वो जो ट्रेट आया है, वो जो तुम्हारे अंदर कैरेक्टर आया है, वो पेरेंट्स के थ्रू आया है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम सीखते हैं दुनिया में, कि हम दोस्तों से सीखते हैं, वो दोस्तों से आने वाली चीज जीन में नहीं आती। दोस्तों से जो तुमने सीखा, या तुम बुरी संगत में चले गए एटसेट्रा, तो वो चीज तुम्हारे को जीन्स में नहीं जाती, वो तुम्हारे जीन्स में नहीं जाती, वो तुम एक्वायर करते हो। वो क्या करते हो? और कुछ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देते हैं, वो इनहेरिटेड होते हैं। वो क्या होते हैं? विरासत होती है वो तुम्हारी, ठीक है। अब पॉइंट इज दिस, इनहेरिटेंस जो है, ये जैसे कि ईयर लोब्स, ये तुम्हारे दोस्तों के जैसा तो नहीं होगा 4 लोगों के तुम्हारे कान ईयर लोब्स फ्री हैं, तुम्हारा एक दिन फ्री हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो था, ये पेरेंट से आया था, तो ये इनहेरिटेड ट्रेट हुआ या एक्वायर्ड हुआ? एक्वायर्ड हुआ। मुझे को लग रहा है एक्वायर हुआ। तो कल से किया के साथ बैठना। तो हाँ बोलो। मैं कैसे एक्वायर्ड थोड़ी हो, दोस्तों में तो आया ना।
ईयर के लोब, हाँ ईयर के लोब, हाँ उसके देखो ये तो एक्वायर हो गया। अच्छा तो पॉइंट इज दिस कि ये पॉइंट हम कह रहे हैं कि ये जो ईयर लोब्स हैं क्या ये दोस्तों के साथ बैठने से चेंज हो जाएंगे? नहीं, ये पर तुम्हारी पढ़ाई की ग्रेड्स वो चेंज, तो वो एक्वायर है ना। तो पॉइंट इज दिस, तो अब बात ये है कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड में दो चीजों में डिफरेंस है, पर जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है उसके कितने फैक्टर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे? 2, क्योंकि मदर से भी आया होगा और ठीक है, ये बात क्लियर है। वाई क्वेश्चन है, वाई लिखो इसका क्वेश्चन, वाई देयर इज 2 वर्जन ऑफ द सेम जीन, किया 2 वर्जन ऑफ सेम जीन in an offspring। एक ऑफस्प्रिंग में एक ही जीन के 2 वर्जन क्यों होते हैं? यहां पे लिखा है, इसका आंसर है ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ father and mother contribute practically equal amount of genetic material. This means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. Thus, for each trait there will be 2 versions in each child. तो ये 3 पॉइंट्स को याद करो। फर्स्ट क्या है? बोथ 3 पॉइंट्स बनाओ इसके अंदर जल्दी से। बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वली। सेकंड, ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। एंड थर्ड लाइन है, एक ही पैराग्राफ में नोट कर लो, पर 3 पॉइंट्स को याद करो। पैटर्नल मतलब जो पापा की साइड से है, मैटरनल मतलब जो मदर की साइड से है। ठीक है। Why there is 2 version of same gene in an offspring? समझ आ गया? अच्छा तुम्हारे किस किस को कोनी मिले चेक होके टेस्ट? मेरा कल वाला चेक हो गया। वो भी बायो तुम्हें पसंद नहीं है? किसी को पसंद नहीं है बायो? सबको पसंद होती है बायो। सबको पसंद होती है। किस किस को पसंद है? इस बार की अच्छी है। इस बार की अच्छी है। चलो अच्छी होती है। और फिर बताऊंगे लोगों को। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन। चलो अब वापस जाते हैं बिना कॉपी खोले। बंद करो। आंसर पूरा लिख दो। पैटर्नल अभी बताया जो फादर की साइड से है, और मैटरनल जो मदर की साइड से है। सेकंड पॉइंट पूरा ही है यहाँ तक, फिर यहाँ से डीएनए भी आता है मदर और फादर की साइड से। डीएनए ही तो आता है मदर और फादर की साइड से, और कुछ नहीं आता है। 23 से लेकर हमें चाइल्ड करके 9 महीने नहीं, क्योंकि वो तब प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है, और अगर ऐसा होता फादर का जीन तो उसके लिए फॉरेन है, तो वो फैक्टर सेक्रेटेशन उनकी एंटीबॉडीज पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल आगे। द पॉइंट इज दिस कि मदर का ब्लड और जो फीटस होता है उसका ब्लड कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, प्लेसेंटा। एनीवेज, तो हमने ये जाना वेरिएशन क्या है, और उसको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों में हम यहाँ पे यूज करते हैं। अवनीश, मुदित और काशवी क्लियर है यहाँ पर? यस सर। मेंडल Yes, sir. और अब मेंडल की कहानी शुरू होती है यहाँ से। मैथ्स की क्लास नहीं है क्या तुम्हारी? अच्छा,
Mendel used a number of contrasting visible characters of garden bees, round, wrinkle, tall, short. तो मेंडल मैंने तुम्हें बताया था मेंडल की दुखभरी कहानी। both maternal और maternal. तो मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे पर सहज उसके एक्सपेरिमेंट्स को रिकग्निशन नहीं मिली जब तक वो जिंदा था, और मरने के बाद हमने उसे रिकॉग्नाइज किया कि उसका काम कितना अच्छा था। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि मेंडल ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उसने करेक्टर्स लिए जैसे राउंड सीड और रिंकल सीड, ये विजिबल करेक्टर है, जैसे जैसे बातूनी और नॉन बातूनी है ना, ऐसी ग्रीन और अच्छा टॉल प्लांट और ड्वार्फ, टॉल या शॉर्ट, टॉल एंड ड्वार्फ की जगह शॉर्ट लिखा है एनसीईआरटी में तो शॉर्ट लिख लेना, राउंड सीड और रिंकल सीड। ठीक है, और हाँ ग्रीन सीड एंड येलो सीड। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, ये कैसे हैं? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ग्रीन सीड और येलो सीड। तो ये कैरेक्टर्स को उसने लिया, उनको उनके बीच में क्रॉस कराया, मतलब ग्रीन को येलो से, टॉल को ड्वार्फ से और राउंड को रिंकल से। इनके बीच में कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ब्लैक एंड वाइट, कॉन्ट्रास्ट माने एक एक बिल्कुल अलग है दूसरे से। टॉल का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? ठीक है, राउंड का रिंकल, कॉन्ट्रास्ट बोला है ना, पर उल्टा नहीं, मतलब कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है बिल्कुल अलग दिखने वाली अलग चीज। White और violet flowers होते हैं। हाँ, White और violet। व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर्स भी, ठीक है, फ्लावर्स में व्हाइट और वॉयलेट। तो उसने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए, उनमें से कुछ थे टॉल एंड ड्वार्फ, राउंड एंड रिंकल एंड टॉल एंड शॉर्ट, रिंकल एंड येलो, और फिर इनके बीच में क्रॉस कराया। इनके बीच में क्या कराया? और परसेंटेज देखी कि कितने राउंड बन रहे हैं, कितने रिंकल, कितने टॉल, कितने ड्वार्फ, और उसके आगे उसने काम किया। और उससे पहले अब तुम्हें काम करना है, पहला चीज मुझे बताओ, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन? सिलेक्शन ऑफ recombinants by the environmental factor, selection of the variants by the environmental factors is the basis of evolution. अच्छा, दूसरा मुझे बताओ, a trait has 60% and a trait has 10% in the population, which has likely to be arisen earlier? 60%. अच्छा, which has likely to arise in later? 10%. इसका आंसर दो, why? उसको टाइम ज़्यादा मिला है, ऐसा नहीं। आंसर चाहिए मुझे इंग्लिश में। मैं बोल रहा हूँ which gene has likely to have arisen later? 10%. Why? Because it didn't get much time to accumulate. हाँ, ऐसे बोलो ना। First accumulate, वही चीज कंटिन्यू करोगे कि accumulation variations tend to accumulate if it is present in only 10% of the population. It has gotten less time, and so it has likely to have arisen later. ठीक है, समझ में आई बात? Yes. Next, अच्छा, what is the importance of variation, या फिर how does creation of variation enable leads to survival of the species? First, every organism is best adapted to its Niche condition. if niche condition were, some of them would all total population would be wiped out. If some variation were to be present in some individuals, they would survive and reproduce, है ना? Example is a bacteria, heat wave वाला condition, yes याद है? Yes, yes. तो यहाँ तक का तुम्हें याद है? अब एक सेकेंड, अभी हम चलेंगे, अपना दिमाग को पजल करेंगे और हम चलेंगे मैग्नेटिज्म यहीं से, ठीक है? अब स्विच करना है मैग्नेटिज्म पे। तो मुझे बताओ, राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग